क्या दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि जब चाहे जहां चाहे बारिश करवाई जा सकती है? अगर हाँ तो इसका फायदा क्या है और किस तरह ये बारिश होती है और कौन से मुल्क इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और क्या इसका कोई नुकसान भी है? तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 500 सब्सक्राइबर का टारगेट है जिसे अचीव करना है, इसीलिए जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके कहीं भी किसी भी वक्त बारिश की जा सकती है और इस वक्त कुछ मुल्क इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने लिए पीने का पानी जमा कर पाते हैं। तो ये सवाल उठता है कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। इसे जानने से पहले हमें जानना होगा कि बारिश कैसे होती है। तो हमें ये तो पता होगा कि जब सूरज की रोशनी समंदर पर पड़ती है तो समंदर का पानी भाप बनकर आसमान में जमा होने लगता है और ये भाप आसमान में जाकर फिर से पानी बन जाती है और पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट मिलकर बादल की शक्ल बना लेते हैं। लेकिन ये ड्रॉपलेट आपस में जुड़ते नहीं हैं क्योंकि ये पानी की प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। लेकिन जैसे ही ये ड्रॉपलेट मिट्टी से टकराते हैं तो ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट मिलकर बड़ा ड्रॉपलेट बन जाते हैं और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन पर गिरने लगते हैं और इसे ही हम बारिश कहते हैं। अब देखते हैं क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे होती है। असल में इस टेक्नोलॉजी में ये किया जाता है कि सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस को आसमान में बादलों के ऊपर स्प्रेड किया जाता है, जिससे बादलों में मौजूद ड्रॉपलेट एक दूसरे से मिलने पे मजबूर हो जाते हैं। धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ती जाती है जिसके नतीजे में बारिश होने लगती है। इस टेक्निक को 1946 में अमेरिकी केमिस्ट विंसेंट शेफर्ड ने इजाद किया था। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत से मुल्क अक्सर करते रहते हैं। जैसे चीन ने इसे समर ओलंपिक से पहले यूज़ किया था क्योंकि जिस दिन ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी थी उस दिन बीजिंग में भारी बारिश होने के इम्कान थे, जिसको देखते हुए क्लाउड सीडिंग की मदद से बीजिंग के बाहर ही इन बादलों को बरसने पर मजबूर कर दिया गया, जिससे चाइनीज़ गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए बारिश के नज़र होने से बच गए। इसके अलावा कहा जाता है वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिका ने भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था। लेकिन दुबई एक ऐसा मुल्क है जो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा करता है। आज के दौर में भले ही हमें देखने को मिलता है कि दुबई दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है और दुनिया के सभी आराम व आसाइश दुबई में मौजूद हैं, मगर ये भी एक हकीकत है कि दुबई के पास पीने के पानी की बहुत ही किल्लत है। दुबई पीने के पानी के लिए समंदर के पानी को फिल्टर करता है क्योंकि जाहिर है समंदर का खारा पानी इंसान पी तो नहीं सकता, लेकिन समंदर के पानी को पीने के लायक बनाने के लिए जो फिल्टरेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत कॉस्टली होता है। 1000 लीटर पानी फिल्टर करने की कॉस्ट $60 पड़ती है, यानी 4800 रुपये। इसलिए दुबई क्लाउड सीडिंग की मदद से पानी जमा करता है। दुबई ने हिज्र के पहाड़ों में एक डैम बनाया है जिसके ऊपर क्लाउड सीडिंग की जाती है दुबई गवर्नमेंट की तरफ से। इससे ये होता है कि बारिश का पानी पहाड़ों से बहता हुआ इस डैम में जमा हो जाता है। इस पानी को दुबई में पीने के साथ साथ बिजली बनाने में भी यूज किया जाता है। जहाँ पहले पानी 1000 लीटर फिल्टर करने के लिए 4800 रुपए लगते थे, इस डैम की मदद से सिर्फ 80 रुपए ही लगता है। इस तरह क्लाउड सीडिंग से दुबई को पैसे और पानी दोनों का फायदा होता है। लेकिन ये बात भी यकीनी है कि जब भी इंसान कुदरत के रूल्स में अपनी तरफ से बदलाव करता है तो इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। क्लाउड सीडिंग के जहां फायदे हैं वहीं कुछ नुकसान भी हैं और इसके नुकसान हमें हाल ही में देखने को मिले। तो हुआ कुछ यूं कि यूएई में पिछले कुछ दिनों में शदीद बारिश देखने को मिली, जिसके नतीजे में यूएई के मशरिकी इलाकों में सैलाब आ गए। ये सूरत हाल बहुत ही हैरान कुन है क्योंकि यूएई दुनिया के गर्म तरीन मुल्कों में आता है जहां औसतन 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और इसकी वजह से वहां पर बारिश बहुत ही कम होती है। यूएई में हर साल औसतन 3 सेंटीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार अचानक से 255.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे यूएई में अच्छी खासी तबाही आ गई। कहा जा रहा है कि इस तबाही की वजह क्लाउड सीडिंग है।
इसके अलावा माहिरीन का मानना है कि क्लाउड सीडिंग के ज़्यादा इस्तेमाल से ज़मीन के अंदर की नमी जो कुदरती तौर पर मौजूद होती है ख़त्म होने का खतरा है। आई होप कि इस वीडियो से आप क्लाउड सीडिंग के बारे में जान पाए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी और इस बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।